Hi beautiful people, good morning, welcome back to another new vlog. तो आज है सैटरडे और मैं अभी सोकर उठी हूँ। अभी बज रहे हैं 11 और मैंने करनी है ये सारी सफाई जो कि रात को सामने से बहुत ज़्यादा तेज़ हवा के साथ सारे पत्ते वत्ते ख़राब हो गए थे। मतलब सारा फर्श ख़राब हो गया था। तो अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है सफाई करने के लिए, लेकिन करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत तो जो है वो करनी पड़ेगी। तो फिलहाल मैं उठ गई हूँ, व्लॉग को शुरू कर दिया। व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, फॉलो मी इंस्टाग्राम बटन जो कि सामने आ रहा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करके व्लॉग को देखा करें, मुझे आपकी हेल्प की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलती है आपसे थोड़ी देर के बाद। पहले सफाई कर लूँ, उसके बाद नाश्ता करना, उसके बाद आज मुझे बाहर के बहुत ज़्यादा काम है, वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिलहाल पेट पूजा फिर काम दूजा, क्योंकि भूख तो लग रही है लेकिन पहले सफाई करना भी ज़रूरी है यहाँ की कमरों की, वॉशरूम की। ठीक है, तो पहले मैं कर लेती हूँ सफाई, उसके बाद फिर मैं आपसे फ्री होने के बाद मिलती हूँ। 2 hours later. तो अभी मैं सफाई करके आ गई हूँ किचन में। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बेसन की रोटी चाय के साथ खाऊं। हमारे यहाँ परसों तरसों बनी थी कड़ी। मैंने बोला कड़ी बची होगी, उसके आटे में भून के उसकी रोटी बना के चाय के साथ खाऊंगी, लेकिन इन्होंने वो कड़ी कई सालों में कहीं मिक्स कर दिया। तो अभी ये कह रही है आलू के पराठे बनाओ। अभी आलू इमरजेंसी में मैं कुकर में चढ़ा दिए, ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 12 बज चुके हैं और हमें लग रही है भूख। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। इसको क्यों निकाला है? इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। ये बहुत जूसी नहीं बने हैं, ड्राई बनाए हुए, बिल्कुल ड्राई, खुश्क। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं बना रही हूँ आलू के पराठे और चाय उसके साथ, और आपसे मिलती हूँ नाश्ता तैयार करने के बाद। ठीक है, अभी मसाला वसाला काट लेती हूँ मैं। ये हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। ये आलू के पराठे, ये चाय, ये है रायता, ये है कबाब। वाह, मैं इतने मजे के पराठे बनाती हूँ, ये देखो। वाह, तो अभी इसको मजे ले लेके खाते हैं। पहले पेट पूजा फिर उसके बाद काम दूजा। चलो भाई आ जाओ साइमा। ये कबाब तेरे खालदा ने बनाया है कबाब, और कह रही थी खाने के बाद खाएंगे और पहले खा के बैठ गई है। मजे मिलते थोड़ी देर के बाद। तीनों अलग अलग पराठे हो गए, बट गए, क्योंकि अपने अपने खाने, किसी के नहीं खाने वाला पेट में नहीं भरता। क्यों साइमा? अभी मैं निकाल रही हूँ अपना सूट जो मैंने सिलवाने के लिए टेलर के पास जाना है। ये सूट है, और अरे ब्लर क्यों आ रहा? अच्छा, और अभी मैं निकाल रही हूँ कोई नाप का सूट। नाप का सूट ये भी ठीक है कमीज तो, लेकिन ये टाइट हो रही है। ये सही है, इसकी कमीज लेते हैं और शलवार किसी और की लेते हैं, क्योंकि मुझे इस बार प्लाजो नहीं सिलवाना, मुझे इस बार सिलवाना है कैप्री। तो कैप्री के हिसाब से कैप्री लूंगी, ताकि उसको ये वाला चाहिए। इस सूट का कैप्री, इस सूट का कैप्री बहुत अच्छा है। ये लूज भी है मेरे, और वो कैप्री बहुत ज्यादा टाइट होते हैं। ये सही है। तो अभी चलते हैं टेलर के पास और आपको भी वहां पे लेके चलते हैं। अंधेरा। फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ टेलर के पास जाने के लिए, और आज इस बार मैं जा रही हूँ दूसरे टेलर के पास, क्योंकि जिससे ईद के कपड़े सिलवाए तो उसने तो मना कर दिया था, क्योंकि मैंने उसको सुना दी थी उसने सही से कपड़े नहीं सिए थे, तो उसको बुरा लग गया था। उसने बोला दोबारा मत लाना मेरे साथ में। तो मैं उसके पास नहीं जा रही आजकल। अब मैं जा रही हूँ अपने पुराने टेलर के पास, जब हम कुरंगी तरफ रहते थे और वहाँ से हम कपड़े सिलवाते थे। तो मैंने दूर होने की वजह से वहाँ से छोड़ दिया था। अभी दोबारा मैं उसके पास ही जा रही हूँ। वो भी मेरा बहुत अच्छे कपड़े सीता था, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने सारी ये पैकिंग वैकिंग सारी कर ली है। साइमा भी नजर आ रही है पीछे से ड्रामाबाजी करते हुए। ये मैंने सारे शॉप पर रख लिए हैं। अभी मैं पहनने लगी हूँ मोजे। आप सोच रहे होंगे गर्मी में क्या मोजे का काम, तो भाई ये शूज़ मुझे बहुत ज़्यादा बहुत तंग करते हैं, इसलिए मुझे इसके अंदर सॉक्स पहननी पड़ती हैं।
ताकि मेरे पाँव खराब ना हो, जख्म हो जाते। लास्ट टाइम मैं पहन के गई थी, जख्म हो गए थे, इस वजह से मुझे सॉक्स पहननी पड़ रही है। तो तैयार होके निकलती हूँ और आपसे टेलर की। पराठे भारी हो गए हैं, पराठे भारी और पीछे सामा बोल रही कितना बोलती है। अब इनको ये बोले, इनको ये समझाए इंसान, कोई व्लॉग सिर्फ बोलने के लिए होता है। आप खामोश बैठे रहोगे तो आपके कोई भी व्लॉग नहीं देखेगा। समझ में आई ना? व्लॉग बोलने वालों के लिए ही व्लॉग होता है, खामोश रहने वालों के लिए ना इंस्टाग्राम में जाके वहां पे गूंगी वीडियो बना लिया करो। Few moments later. तो मैं पहुंच गई हूँ मार्केट और सबसे पहले मैं आई हूँ बेल वाली दुकान पे, क्योंकि जब आपको याद होगा कि जब ये सूट लिया था मैंने ना कोई बेल ली थी इसकी डिज़ाइन के लिए और ना ही इसका कोई दुपट्टा लिया था मैंने। तो सबसे पहले मुझे इसकी सारी बेलें ले लेनी थी, शलवार के लिए, ट्राउज़र के लिए, कमीज़ के लिए, गले के लिए और दुपट्टे के लिए। ये सारी बेलें लेने के बाद एंड में जो दुपट्टा बचता है, जो साइड में आप तस्वीर देख रहे हो, मैं ऐसा दुपट्टा बनाना चाह रही थी। तो इस दुपट्टे के लिए मैंने इतनी ख्वारी की है, कसम से मैं अपने सूट के लिए बहुत ज़्यादा ख्वारी करती हूँ कि मुझे मैचिंग की और जो सेम टू सेम मैं उस डिज़ाइन बनवाना चाह रही हूँ उसके हिसाब से मुझे चीज़ें मिल जाएं। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ख्वारी करती हूँ। तो अभी भी मैं बहुत ज़्यादा ख्वारी कर रही थी, कभी टेलर की दुकान पे जा रही थी, कभी इस बेल वाली दुकान पे आ रही थी ताकि मैं उससे पूछ लूँ कि ये कैसे बनेगी, वो कैसे बनेगी। तो फाइनली सब कुछ डिसाइड होने के बाद मैं पहुँच गई हूँ टेलर के पास। लेकिन टेलर जनाब ने कह दिया मुझे कि जैसा आप दुपट्टा चाह रही हैं वो दुपट्टा आपका नहीं बन सकता, क्योंकि कारीगर मेहनत वाला काम नहीं करता है, ये बुटीक का काम है, ये ऐसा नहीं होगा, ये बने बनाई जो बेल है वो आप ला के दे सकते, हम तो लगा देंगे। तो उसने मुझे मना कर दिया। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि मुझे इसका दुपट्टे का क्या करना है। लेकिन बनाऊंगी तो मैं वही वाला डिज़ाइन, क्योंकि मुझे सिंपल दुपट्टा नहीं पसंद। अब साइड में कपड़े तो मैंने बहुत सारे लगाए हैं दुपट्टे के लिए, लेकिन मज़ा नहीं आया। लेकिन अब मैं ये वाला बनाना चाहती, लेकिन अब मैं इसके बाद में सोचूंगी इसका क्या करना है। अभी फिलहाल मैंने टेलर को दे दिए थे कपड़े सारे और उसने मुझे 1 वीक का टाइम दिया है। ये मेरा पुराना टेलर है, जैसे कि मैं इससे बहुत पहले सिलवाती थी। आपको याद होगा, शायद मैंने इसका व्लॉग भी बनाया था। अगर नहीं याद तो शायद आप पीछे जाके मेरा वो व्लॉग देख सकते हो। तो फिलहाल अभी ये बेले वेले देख के उसके बाद मैं चलती हूँ अपने आगे और काम के लिए। सारी मैं इसको बेले समझा रही थी और इसको डिज़ाइन भी समझा रही थी कि मुझे सिंपल नहीं चाहिए। तो अब देखो ये कैसे मुझे सूट सी के देता है, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर वो सूट भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं पहुंच गई हूँ इस टाइम पे बिरयानी की शॉप पे, जो कि मेरे ही घर के करीब में ही है। बहनों को दोनों को चाहिए थी पुलाव। इसकी पुलाव बहुत ही मज़े की और यमी पुलाव होती है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मैं चावल खा नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी मतलब बहनों के लिए लेना था तो उसको मैंने ले लिया है। तो पुलाव ले लिया। इसके बाद मैं आई हूँ सब्ज़ी के शॉप पे, क्योंकि बहन ने कहा था कि सब्ज़ी लेते आना, क्या पकाना है। तो फ़िलहाल मैं ये पहुँच गई सब्ज़ी की दुकान पे। मैं सब्ज़ी खरीदी। मुझे चाहिए थे टमाटर, मुझे चाहिए थे धनिया, पुदीना, मिर्चें और सब्ज़ी, और साथ ही मैंने इसके ले ली है केरी। और मैंने अपने खाने के लिए लिया था हलीम, जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। वो फादर के लिए भी लिया था, अपने लिए भी लिया था, तो मैंने वही हलीम खा लिया। जहाँ से हलीम है बहुत मज़े का होता है, करूँगी रोड पे उसकी शॉप है, बहुत ही मज़े का होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं सब्ज़ी लेती हुई पहुँचती हूँ घर और आपसे घर जाकर ही मिलती हूँ। और सब्ज़ी की दुकान पे तो ये देख के ऐसा लग रहा था कि बड़ा मज़ा आ रहा था वीडियो बनाते हुए, लेकिन इतनी लंबी वीडियो बना के क्या करना, आप लोग बोर हो जाओगे। तो फ़िलहाल मैं पहुँच गई हूँ घर। हाँ, और हाँ, एक बात तो मैं आपसे शेयर करना भूल गई। इंडिया वालों को 150 रुपये टमाटर इतने महंगे मिल रहे हैं, इतने महंगे मतलब उनको लग रहे हैं, और यहाँ के रेट सुनोगे तो आप बेहोश हो जाओगे। यहाँ पे सब्जी क्या, यहाँ पे दाल भी बड़ी महंगी है कि जो गरीब इंसान नहीं खा सकता। The next day. हाय, गुड मॉर्निंग। कल के बाद से मैं अभी व्लॉग बना रही हूँ। कल मैंने खत्म कर दिया था, कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। तो आज है संडे की मॉर्निंग और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता, ऑमलेट और ब्राउन ब्रेड। देखिए रोज रोज पराठे नहीं खाए जाते, बट मेरी बहनें कहती हैं उनको आज भी अंडा पराठा खाना है, लेकिन वो भी बाहर का। तो अंडा पराठा बाहर का ही है, तो क्या खाओगे तुम लोग? अंडे है ही नहीं। तो फिलहाल अभी मैं तो अपना नाश्ता कर ले रही हूँ, उसके बाद फिर इनको ना बाहर से कुछ ला के देती हूँ। और साथ मैंने बनाई अपने चाय, उबल गई थोड़ी सी। ये कबाब कल वाला आलू पराठे बनाए थे ना, उसका बचा हुआ था, तो मैंने बोला
नाश्ता तैयार है मेरा। तो अभी टाइम हो रहा है मेरे कपड़े निकालकर प्रेस करने का, जो कि हर हफ्ते की कहानी है। और मुझे कपड़े प्रेस करना, कपड़े धोना बहुत बुरा लगता है। हाँ, कपड़े नए नए पहनना बहुत अच्छा लगता है। जी जी, आहो आहो। आहो आहो। तो अभी फिलहाल लाइट है तो जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस कर लेते हैं। कपड़े धोना बहुत मुश्किल है। ये सामने जो टाइगर बाम है ये मैं लगाती हूँ, ये नजर आ रही है। 24 घंटे इसके सर में, कभी पाँव में, कभी ये तो मैं डरती होता रहता है, लगा लगा के मलती रहती है ये अपने आप को। मैं अम्मा हूँ, मैं पागल हूँ। मैं कपड़े निकालती हूँ, इसको प्रेस करती हूँ और फ्री होने के बाद फिर दोबारा आपसे मिलती हूँ, लेकिन अभी बंद मत करना। ये और इसके सारे सूट प्रेस हो गए हैं, सिर्फ ये एक ही सूट रह गया है। और जब से ये सिला है ना, यकीन करो मैंने दूसरी दफ़ा ये सूट अभी प्रेस कर रही हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जब ये टेलर ने सिया था, ये जो ब्लॉक्स बनाए हुए हैं ये उसने इतने भाड़ की तरह खोले हुए थे कि मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। और मैंने उसको कहा भी था कि मैं लेके आऊँगी आपके पास और आप इसको ऐसे ही कपड़ा लगा देना, लेकिन उसने इससे पहले मुझसे लड़ाई कर ली, जो कि मेरी ईद के सूट के ऊपर उसने मुझसे लड़ाई करी। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं हाँ हाँ जी उनके साथ करते रहो, बोलो हाँ तुम ठीक हो, लेकिन जहाँ उनको कुछ बोल दो कि तुमने ये चीज़ गलत की है, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। ठीक है, तो मैंने पैसे दिए, कोई मुफ्त में काम नहीं करवाया। क्यों मैं उसकी सुनूं, जबकि उसने पूरा काम भी नहीं किया। आप ये सोचो, 2500 रुपये सूट की सिलाई ली है जिसमें पूरा काम भी नहीं किया। 2500 अहमियत रखते हैं भाई साहब। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार सूट ऐसे ही पड़ा नया का नया, मेरा मुझसे नहीं पहना जा रहा। तो मैंने अभी जब मैं ऊपर आई हूँ तो मैं ये कपड़ा खुद लगा के लाई हूँ। थोड़ा सा बेढंगा सा लगा है, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा, क्योंकि ये कपड़ा गुलाई में सही से नहीं बैठ रहा था मेरे से, थोड़ा सा झोल आ गया है, लेकिन खैर चलेगा, मसला नहीं है। तो मैंने खुद ही इसके अंदर ये कपड़ा लगा लिया। तो अब ये पूरा डिज़ाइन भी बन गया है और कंफर्टेबल भी हो गया पहनने में। तो अभी जल्दी से इसको भी इस्त्री कर लेती हूँ, इससे पहले कि लाइट चल जाए, क्योंकि बाहर हल्की हल्की बूंदें शुरू हो गई हैं, लाइट जाने वाली है। जैसे हल्की हल्की बूंदें शुरू होती है ना, लाइट फौरन चली जाती है। मैं आपको बताऊँ, बाहर का मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है सच में यार, अच्छे खासे बादल आए हुए हैं और हल्की हल्की बूंदें शुरू हो रही हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। मुझे पता नहीं चला मैंने मोतियों के ऊपर ना इस्त्री फेर दी। अब देख रहे हो ये मोती सारे जल गए हैं, और ये वाला तो बिल्कुल से फोल्ड हो गया और जल गया पूरा ना, इसकी वजह से ये इस्त्री भी निशान पड़ गए हैं। तो ये सही से प्रेस नहीं हो रहा है। कितनी बेवकूफ़ हूँ ना मैं सिर्फ इसी मामले में। तो फिलहाल यहीं पे करती हूँ व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जाते थे प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ जाते थे ज़रूर सब्सक्राइब करना। टिल द नेक्स्ट व्लॉग, बाय, अल्लाह हाफिज़। क्या आपका टेलर भी आपको ऐसे ही तंग करता है? कमेंट बेलो।